12,000 रुपए तनख्वाह पे ग्रेजुएट लड़का नौकरी करता है, तुम 1,900 रुपए के 9 पराठे दे रहे हो, 50,000 रुपए का रूम दे रहे हो। मतलब ये तो बर्बरियत होगी, पूछने वाला ही नहीं है। एक चाय का कप 500 रुपए का। ये कोई ऐसा सानिया नहीं है कि जो मैं फिर कह रहा हूँ कि हादसाती, ये हादसाती नहीं है, ये एक प्लानिंग के साथ हुआ। 400-300 रुपए का एक समोसा, एक बोतल पानी, 180 से 300, 350 रुपए का। मतलब ये तो दुनिया के किसी मुल्क में आप नहीं सुनेंगे इतनी बड़ी दरिंदगी। मतलब अभी तो फॉरेनर्स नहीं आए सही से पाकिस्तान। भाई अगर मैं इंडिया की बात करूं, गोवा के बीच पे वो लोग मेहमानों की खिदमत कर रहे हैं, गैर मुल्कियों की। तुमने अपने लोगों को ही मार दिया। भी एक लिमिट होती है और इस सारे खेल तमाशे में सरकारों का काम होता है कि वो चीजों को रेगुलेट करें। चलिए, आपने तो 7 स्टार होटलों को पीछे छोड़ दिया भाई। उसके बाद वो कहते हैं मेरी बीवी मरीज है शुगर की, इसको सिर्फ पेशाब करने जाने दो, कह रहे चलो बाहर निकलो, जाके बर्फ पे करो। ये इंसानियत है? ऐसा दुनिया के किस मुल्क में होता है? दुश्मन नहीं करता ऐसा, दुश्मन नहीं करता ऐसा। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, 70 साल पहले जो अलग देश बनाया था उसके मज़े पाकिस्तानियों को आने जो है वो चालू हो गए। देखा ही आप सबने कि किस तरीके से जो है वो लूट मार जो है पाकिस्तान में अपने चरम पर है, और पाकिस्तान की जो सरकार है वो उसकी कोई ताकत नहीं रह गई। और जब जब इतिहास में ऐसा देखा गया, ऐसे सरकारें कमज़ोर हो जाती हैं, उसके बाद से उस देश में त्राही भी मचती है, सिविल वॉर भी होती है, लाखों लोग सड़कों पर भी निकलते हैं, और ऐसी स्थिति करके वो देश पूरा तबाह हो जाता है। आप देख सकते हैं, अगर आप डबल में भी कन्वर्ट करो, एक पाकिस्तानी रुपया जो 2 है वो यहाँ के 1 करोड़, तब भी आप देखो कहाँ वहाँ पे 50-50 हज़ार के रूम, यहाँ के हिसाब से 25,000 के, जो नॉर्मल 1-2 हज़ार का जो कोई रूम है वहाँ पे 25-25 हज़ार का इतना महंगा, इतना चीज़ें, कोई सिंपल रोटी जैसी चीज़ 150-150, 200 इतना महंगा मिल रहा है कि पब्लिक पागल ना हो तो क्या करे। पूरी चीज़ क्या, पहले उधर हम चलते हैं। सबसे पहले तो मैं बड़ी जेलस हो रही थी आपसे कि आप इंडिया चले गए और मैं अभी तक नहीं जा सकी। तो आई होप कि जी जरूर आप जाएंगी। आप तो नेक्स्ट डोर बैठे हुए हैं, हमें तो हजारों मील का फासला तय करके जाना होता है। और इंडिया जाना हमेशा ही एक अच्छा है, हमारी सिविलाइजेशन है, हमारी हेरिटेज की जगह है, खूबसूरत मुल्क है। और फिर टेम्परेचर के एतबार से अगर हम कनाडा से कंपेयर करें तो हमारे लिए तो वो जन्नत होता है। बात यह है कि माशरे में जो बेहिसी का आलम है वो तो आप दोस्त जो वहां बैठे हुए हैं हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। जब कर रहे हैं और पैसा खर्च कर रहे हैं, अपनी मौत के लिए खर्च कर रहे थे। साथियों, अलग मुल्क बनाएंगे, 2 नेशन थ्योरी, इस देश में जो है वो क्या कहते हैं, देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगा जाता रहेगा, अलग देश ही ज़रूरी है, ऐसे ऐसे दुनिया जहान की बातें हुई। और फिर हिस्से भी चाहिए, जितनी 20% आबादी को भी 25% ज़मीन का हिस्सा ले भी लिया। उसके बाद भी अब जो है इनको पता चला है कि लो, ये तो एक बहुत ही बड़ा मजाक हो गया जिसमें हमारा ही जो है वो बेवकूफ़ बना है। अब समझ में आ रही है, जब जेब से इतने जब ज़बरदस्ती इनसे ज्वेलरी उतरवाई जाती है, जब ज़बरदस्ती इतने पैसे लिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप देखिए इस हादसे को 3-4 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं, उसके बाद भी अभी तक भी ये न्यूज़ में पाकिस्तान की मीडिया में छाया हुआ है, यही चल रहा है। इस हादसे में साथियों जो चोट लगी है, ये कौन लोग थे? आप देखिए, ये सब वो लोग थे जो वही लोग थे जो कहते थे कहाँ महंगाई है पाकिस्तान में, कहाँ महंगाई है, कितनी ही महंगाई हो जाए हम तो झेल जाएंगे। अरे ये पागल लोग हैं, इमरान खान को बदनाम करने के लिए बोल रहे हैं। अरे ये पागल लोग हैं, हमारा ये एटमी ताकत वाला मुल्क है, ये हमारा इतना महान मुल्क है, इसको ये लोग बोलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सब बढ़िया चल रहा है पाकिस्तान में, फर्स्ट क्लास। तभी आप सोचिए, जिस देश में एक जो इनकी 50-60% की आबादी है, आप समझ ही सकते हैं इस चीज़ को कि एक इनका जो 50-60% की आबादी है, वहाँ पे किस तरीके से लूट मार में इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है। आप लोग को हमने बताया भी था कि इधर पिछले 6-7-8 महीनों में जो है वो लोग अपनी किडनी कई गुना तेज़ी से बेच रहे हैं। जो पाकिस्तान का लोअर मिडिल क्लास और गरीब है वो ये स्थिति में है, और तकरीबन उसमें जो है वो 70 से 75-80% की आबादी इनकी आती है, वो इस स्थिति में है। ये वो लोग हैं, ये सब वो मोटी मुर्गियाँ हैं जो पैसा दबा के बैठते थे। कई तो हो सकता है इसके पत्रकार जैसे के रिश्तेदार भी शायद हों, इस टाइप के लोग थे, अच्छे खासे बिजनेसमैन वाले लोग थे। इनको जब तक इनको दिक्कत नहीं होती तब तक ये लोग की समस्या ये है कि मानते नहीं। हालांकि अनफॉर्चुनेट है जो भी हुआ, उसके लिए बहुत ही दिल में दुख है, सब कुछ है, लेकिन बात समझने वाली ये है कि ये वो लोग थे
जो इकॉनमी में चाहे तो थोड़ा डेवलप कर सकते थे, चाहते तो बेहतरी कर सकते थे, लेकिन ये वो कौन थी जिसने जो है वो अपना पैसा दबा के रखा। और पाकिस्तान में सब जानते हैं, कोई वहाँ पे आईटी जॉब्स नहीं, कुछ ऐसा कुछ तो है नहीं। पाकिस्तान में अगर आपको अमीर बनना है तो वही गिनती की 4 5 6 चीज़ें हैं, या तो नेता बन जाओ, या तो मौलवी बन जाओ, या तो फौज ज्वाइन कर लो, या तो कोई बड़ा बिजनेस में माफिया बन जाओ। ये 4 5 6 चीज़ों के अलावा और कोई रास्ते नहीं हैं। तो अब समझिए इन लोगों पे जब बीती है तब इनको जो है वो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि कितनी हा हा हो मच गई। और इसीलिए अब इसका आप देखिएगा, अभी तो मीडिया पे दिख रहा है, इसका इम्पैक्ट भी बहुत तगड़ा मिलेगा और इमरान खान की सरकार को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा पावरफुल तबके को इस बार जो है वो चोट पहुंची, हमको ऐसा नज़र आया। इसके कारण जो है वो अब की बवाल तो पाकिस्तान में जो होना है वो तो होना ही है। लेकिन अब आप समझ सकते हैं, जब अमीर तबका जो है इनका, अपर मिडिल क्लास या फिर अमीर तबका, उसकी ये स्थिति है, उसकी ये सूरत हाल हैं, तो गरीबों की क्या स्थिति होगी। ऐसा लगता है देखने में कि वो दिन दूर नहीं है जिसमें लाखों लोग जो हैं, जब ये ज्वाला फटेगा ना महंगाई का, लाखों लोग सड़क पे उतर आएंगे। सड़क पे उतरेंगे क्योंकि खाने के लिए होगा नहीं, पहनने के लिए होगा नहीं। सबसे बड़ी बात तो खाने के लिए नहीं होगा, तो लोग सड़क पे उतरेंगे। फिर वो लूट मार, चोरी चकारी जो जिस हद तक कर सकते हैं, फिर वो नेताओं को भी घेरेंगे, जो जो उनको अमीर लगेगा वहाँ से घेरेंगे। और इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर इनका पूरा तबाह हो जाएगा, इनकी पूरी सिस्टम तबाह हो जाएंगे, इनका देश तहस नहस हो जाएगा। और जो ज़्यादा समझदार या पैसे वाला तबका है जो बच पाएगा वो भाग जाएगा, और बाकी पूरा देश जो है ऐसे ही जलता रहेगा। और फिर जब ये जलने की एक बार आँख पकड़ती है तो फिर ये फैलती चली जाती है। फिर उसमें वो किसी को भी लपेट देते हैं, जो भूख के नाम पे चालू होती है, फिर जो भूख पेशा बन जाती है तो फिर वो किसी चीज़ को भी कर देते हैं। तो फिर आप समझ सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर की इनके देश में क्या स्थिति होने वाली है। बहरहाल इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।